श्री राधे राधे। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ना जाने हमसे ऐसा कौन सा पाप बन गया जिसके कारण हमको ये अनेक प्रकार के दुख और कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो हमें ये बात पे विचार करना चाहिए कि हमें पापों से नहीं बल्कि पाप करने की आदत से बचना है। हाँ, आप इस बात को ध्यान दीजिए और इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बात कितनी सटीक है। जिस समय श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और उन नरकों में किस प्रकार से मनुष्य कौन कौन सा पाप करके किस किस नरक में जाता है और कौन कौन सी भयानक यातनाएं उसको झेलनी पड़ती हैं, जब इसका वर्णन किया है तो महाराज परीक्षित भी भयभीत हो गए। तो उस समय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से पाप करता है और पाप करने के बाद में यदि मृत्यु से पूर्व मनुष्य उसका प्रायश्चित नहीं कर लेता तो फिर उसे अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। दुख उसके जीवन में आता ही आता है। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को औषधि देता है, थोड़ी जगह अगर पेशेंट कम बीमार है तो थोड़ी सी दवाई दे करके उसको ठीक कर देता है, यदि ज़्यादा बीमार है तो लंबी औषधि उसकी चलती है। ठीक उसी प्रकार से छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित और बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित। इसके लिए शास्त्रों में कृच्छायन, चंद्रायन, एकादशी आदि व्रतों का विधान किया गया। तो महाराज परीक्षित कहने लगे कि ये तो फिर वैसी बात हो गई कि पहले जीव पाप कर ले और फिर प्रायश्चित कर ले और फिर पुनः पाप कर ले और फिर विचार करे कि अरे अभी एकादशी आने वाली है, फिर से व्रत कर लेंगे, फिर प्रायश्चित हो जाएगा। तो पाप करने की जो इच्छा है, वासना है, वो तो नष्ट नहीं होती। जैसे एक बाँस को, एक रस्सी को जब जला दिया जाता है तो रस्सी और बाँस तो जल जाता है, लेकिन उसकी आकृति वैसी की वैसी ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया जैसे एक हाथी को एक महावत मल मल करके स्नान कराता है और जैसे ही हाथी स्नान करके स्वच्छ होकर निर्मल होकर के बाहर आता है पानी से, तो वहीं पे पड़ी हुई जो सैंड होती है, जो रेत होती है, धूल होती है, उसको अपनी सूंड से उठाकर अपने ऊपर डाल लेता है, अपने सारे शरीर पे डाल लेता है। तो ऐसे हाथी को स्नान कराने से क्या फ़ायदा? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्सेन निहारमिव भास्कर। केचित् केवल्या भक्तिया, केवल भगवान की भक्ति से ही हमारे पापों को करने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी आदत है, जो हमारी पाप की वासना है, वो सर्वमूल नष्ट हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बीज को यदि आप भून दें तो उसमें अंकुरित होने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से शराब से भरे हुए घड़ों को हजारों वर्षों तक भी यदि गंगा आदि पवित्र नदियों में रखा जाए तो उसे वो पवित्र नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से भगवत विमुख जीव बिना भगवान की शरण ग्रहण किए, बिना भगवान की भक्ति किए पापों से सर्वथा निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि पाप करने की जो इच्छा है वो उसके भीतर बनी ही रहती है। और उसको जब वो भगवान के और भगवान के भक्तों का संग करता है, जो कि बहुत विरले होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, तो उनके संग से उसको भगवान की उन दिव्य लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसको सुनने से उसकी पाप की वासना नष्ट हो जाती है और वो भगवत चरणों को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे।